सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्रैश कोर्स। इसके अंदर हम सप्लीमेंट्री एक लेक्चर आपके लिए डाल रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म की स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ने के बाद इसका नोट्स बनाइए, ये आपका काम आएगा। आइसोमेरिज्म में जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर जो आइसोमेरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये मस्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिटेल में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्स में दिखता है, तो डेफिनेटली आप इसको पढ़िए। ठीक है, आपको नॉर्मली मामूली सा कोर्स में, कोई भी नॉर्मल सा कोर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा खासा पेड कोर्स में और अच्छा खासा एडवांस के और जेई मेंस के कोर्स में ये दिखता है स्पेशली। लेकिन मैं आपके लिए ले आ रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी से स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के सहारे। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पूरा लेक्चर को देखना और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसके बारे में कहते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसके बारे में कहते हैं ये पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पर्टिकुलर इतना सारा नेम्स के मतलब इतना सारा नेम्स है इनका। पर्टिकुलर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का अलग अलग नेम्स है। पर्टिकुलर ये आ सकता है पर्टिकुलर आपका फिल्म में, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का अलग अलग नाम है। तो पर्टिकुलर वो नाम आप ज़रूर से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, पहली बात तो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DU के नाम पे आता है। ठीक है, DU। इसके अलावा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड इंडेक्स मतलब DBI इसके नाम पे भी आता है। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, मतलब इसके कोई शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है, बट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी पर्टिकुलर इस नाम पे भी आ सकता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब DBE पर्टिकुलर ये नाम पे भी आ सकता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सिंपली इंडेक्स के नाम पे भी आ सकता है। तो पर्टिकुलर इतना सारा नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। ठीक है, अब मैं आपको मिटा के ये बताऊंगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का डिटेल में जाके हमें क्या पता चलता है अबाउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DU। तो इसका सबसे फेमस नाम तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, लेकिन इसका बहुत सारा नेम है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी पर्टिकुलर इसको बोला जाता है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी बोला जाता है। ठीक है, या सिंपली इंडेक्स बताया जाता है। तो मैं आपको सारा लिखा दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि DU होता क्या है। तो सिंपली मैं अगर देखूँ तो 1DU मतलब DU इक्वल टू होता है -2 हाइड्रोजन। मतलब कोई भी एक कंपाउंड से अगर आप 2 हाइड्रोजन माइनस कर देते हो, निकाल लेते हो, तो पर्टिकुलर उसके साथ इक्वल होता है 1DU। ठीक है, तो मतलब 1DU इज इक्वल्स टू -2H, 2 हाइड्रोजन निकाल लेना। अब पर्टिकुलर एक DU इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिंग्स। लिखते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। नंबर ऑफ रिंग्स इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब नंबर ऑफ रिंग्स भी है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी है। मतलब अगर पर्टिकुलर कोई भी एक कंपाउंड पे आप सिर्फ रिंग्स देख रहे हो या दोनों ही देख रहे हो, पाई बॉन्ड भी देख रहे हो, रिंग्स भी देख रहे हो, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उस टाइम पे पर्टिकुलर आपको रिंग गिनना है और पर्टिकुलर उस कंपाउंड पे पाई बॉन्ड्स गिनना है। टोटल मिला के जितना होगा वही वो DU होगा। ठीक है, मतलब DU इज इक्वल्स टू पर्टिकुलर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। अब ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड पे पाई बॉन्ड्स है और सिर्फ नंबर ऑफ रिंग्स मतलब सिर्फ रिंग्स है, तो तब DU इक्वल टू क्या होगा? पाई बॉन्ड्स भी आपको गिनना है, आपको नंबर ऑफ रिंग्स भी गिनना है, तब आपको आंसर लिखना है दोनों को ऐड करके। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूँ, जैसे एक एग्जांपल में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मान लो कुछ ऐसा एग्जांपल है, ऐसा। तो पर्टिकुलर इसमें DU कितना होगा? देखिए, DU में आपको क्या गिनना है? पहले पाई बॉन्ड गिनना है। तो पाई बॉन्ड गिनिए, 1 2 3 पाई बॉन्ड, तो 3 हो गया पाई बॉन्ड।
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको नंबर ऑफ रिंग्स गिनना है। नंबर ऑफ रिंग्स कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 नंबर ऑफ रिंग्स हो गया। तो मतलब ड्यू जो हो गया इसके केस, इस पर्टिकुलर केस में वो हो गया 5। ठीक है, तो आप ऐसे भी ड्यू निकाल सकते हो। इसके अलावा बहुत सारा मेथड्स होते हैं ताकि आप उसमें अच्छा एक और मैं मिस कर जाए, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है ना, यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड है, देखिए एक और पाई बॉन्ड है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 + 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है आंसर, तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम देखने वाले हैं एक और यहाँ पे, मतलब पहले देखिए मैं कुछ 1 नंबर 2 नंबर के लिखा रहा हूँ ताकि आपको सारा ड्यू का फॉर्मूला एक ही जगह पे रहे। ये 1 नंबर है, इसको आप 2 नंबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं तीसरा लिखाने वाला हूँ यहाँ पे आपको, तीसरा यहाँ पे आप लिख सकते हो। तीसरा है फॉर हाइड्रोकार्बन्स ओनली। फॉर हाइड्रोकार्बन्स जो ड्यू होता है मैक्सिमम हाइड्रोजन माइनस गिवन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। ये होता है फॉर्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के लिए क्या फॉर्मूला है, ड्यू इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइड्रोजन माइनस गिवन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लूँ C18H32 पर्टिकुलर, अगर ये हाइड्रोकार्बन है आपको, तो उसके लिए ड्यू क्या हो जाएगा आप निकाल के देख सकते हो। पहले थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं ट्राई कर लिए होंगे, पॉज करके ट्राई कर लीजिए। ड्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा, मैक्सिमम हाइड्रोजन। मैक्सिमम हाइड्रोजन कितना हो सकता है, 18 के लिए। हम सब जानते हैं कि एल्केन के लिए मैक्सिमम हाइड्रोजन होता है, तो C18H एल्केन पर्टिकुलर इस कार्बन 18 के लिए अगर मैं बनाऊँ तो 2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। तो पर्टिकुलर इसमें अगर हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 + 2 38। तो 38 हाइड्रोजन मैक्सिमम हो सकता है। तो 38 माइनस यहाँ पे जितना हाइड्रोजन दिया गया है 32, तो 32 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6/2 इज इक्वल्स टू 3। तो 3 इसका ड्यू हो गया, ड्यू इज इक्वल्स टू 3। तो आप ऐसे भी पर्टिकुलर फॉर हाइड्रोकार्बन आप लिख सकते हो, ड्यू इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइड्रोजन माइनस गिवन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद हम देखने वाले ये हो गया फोर्थ। तो फोर्थ में आपको बता दिया। उसके बाद आता है फिफ्थ। फिफ्थ के अंदर क्या आएगा, फिफ्थ के अंदर एक और फॉर्मूला आता है। फिफ्थ के अंदर कुछ ऐसे भी आता है कि नंबर ऑफ रिंग्स गिनना, ये तो मैं आपको बता दिया। इसके अंदर आता है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि आपको कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका आपको डायरेक्ट याद रखना ही अच्छा है। कंपाउंड का ड्यू डायरेक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओपन बास्केटीन। ओपन बास्केटीन, इसका जो ड्यू होता है वो होता है 6। ठीक है, इसको भी आप कोई भी इसका भी एक मेथड है, तो पर्टिकुलर मैं उसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर आ जाता है तो पर्टिकुलर इससे आप ड्यू डायरेक्ट 6 बता सकते हो। उसके बाद आता है क्लोज्ड बास्केटिंग। क्लोज बास्केटिंग का जो जैसे दिखता है वो ऐसा दिखता है, जस्ट यहाँ पे एक ऐसे लाइन एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाता है, तो मतलब यहाँ पे ऐसा आता है। तो इसका नाम है क्लोज बास्केटिंग। इसका जो ड्यू होता है 6, मतलब जस्ट इससे एक ज़्यादा, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। उसके बाद एक और आता है एडेमेंटेन। मैं मिटा के आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो ये एक और स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे एडेमेंटेन। एडेमेंटेन जो होता है वो दिखता है कुछ ऐसा, कुछ ऐसे दिखता है। तो ये इसका जो ड्यू होता है वो होता है 3। तो एडेमेंटेन का जो ड्यू है वो 3 है।
ओपन बास्केटिन का ड्यू 6 है और यहाँ पे ड्यू 7 है क्लोज बास्केटिन का, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है एक और कुछ एक फॉर्मूला, इसके अंदर आता है यहाँ पे अनदर वन जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर अ हेटेरोस्पीसीज, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर अ हेटेरोस्पीसीज। ये है आपका फिफ्थ, आपका कितना हो गया, ये दूसरा, तीसरा हो गया, जो भी है फॉर्मूला, ये कितना था, शायद फिफ्थ होगा, ठीक है। अब वो नंबरिंग आप देख लीजिएगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर अ हेटेरोस्पीसीज, हेटेरोस्पीसीज मतलब जिस पर्टिकुलर स्पीसीज में कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ के भी और कुछ अगर रहता है तो, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे C होता है नंबर ऑफ कार्बन, पर्टिकुलर उस कंपाउंड पे जितना सारा कार्बन है उसका नंबर आपको रखना है। इसमें रखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें रखना है हैलोजन, ठीक है, इसमें रखना है हैलोजन, और इसमें रखना है नाइट्रोजन। पर्टिकुलर इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ अ हेटेरोस्पीसीज। इस हेटेरोस्पीसीज के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और पर्टिकुलर हैलोजन, नाइट्रोजन और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपका फॉर्मूला में सिर्फ नाइट्रोजन, हैलोजन, हाइड्रोजन और कार्बन आता है, ठीक है। और ये तो अब तक आपने देखा कि फॉर्मूलाज क्या क्या होता था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का सारा फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के सामना करवाता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सको। प्रीवियस जो भी हम यहाँ पे जो भी फॉर्मूला देखें, ड्यू का जो कंसेप्ट देखें, उससे हम इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। सारा जो भी क्वेश्चंस आपको दिया जाए, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ड्यू का इम्प्लीमेंटेशन इन आइसोमेरिज्म। आपको स्ट्रक्चर्स बनाने में भी बहुत बड़ी एक रोल प्ले करता है ड्यू, ठीक है। तो पहले तो आप इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको ये आपको करवा के दिखाऊंगा, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है, इसका ड्यू आपको निकालना है। तो इसका ड्यू आप निकालिए, तब तक मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ ताकि आप कोशिश कर लिए होंगे। अब मैं आपको ये इसका जो भी सॉल्यूशन मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। अब देखिए, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि ड्यू होता था क्या। नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मेनली यही होता था, ठीक है। और मैं एक और चीज बताया था कि 1 ड्यू इज इक्वल्स टू -2 हाइड्रोजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत लोग भूल जाते हैं कि 1 ड्यू इक्वल टू -2 हाइड्रोजन। ये सब याद रख लेते हैं, नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू ड्यू, रिंग्स गिन लेते हैं, पाई बॉन्ड गिन लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं ये वाला, ठीक है। ये इसलिए ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर आपको कंपाउंड दिख रहा है ना, इस कंपाउंड पे आपको ध्यान से देखिएगा तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। देखिए, पहले तो ये आपका एक रिंग है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये भी एक रिंग है, इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होगा, अच्छा एक और मैं ये भी बता देता हूँ कि ये एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम जहाँ पे होगा, आप लोग ये मिस कर देंगे, O- Na+, O- Na+, ये मिस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि अगर आपका COOH मतलब एक एसिड ग्रुप है तो पर्टिकुलर वो क्या करेगा, H+ छोड़ेगा, तो ये H+ क्या कर देगा, वो छोड़ देता है, ठीक है। अब जब छोड़ देगा तब क्या होगा, COO- आएगा। अब पर्टिकुलर इस मीडियम पे अगर Na+ आयन प्रेजेंट है तो पर्टिकुलर Na+ आयन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कैसे बना देगा, CuO- Na+। पर्टिकुलर यही चीज आपको उल्टा सोचना है, जस्ट उल्टा सोचना है, थिंक ऑपोजिट। तो जस्ट आपको ऑपोजिट सोचना है, ये बहुत बेसिक थिंकिंग है, इसका जस्ट आपको ऑपोजिट सोचना है। ये है मतलब क्या है, आप सोच सकते हो ये था, और मतलब क्या था, ये था। मतलब यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन बाहर गया हुआ है,
तो एक हाइड्रोजन इसके लिए बाहर गया हुआ है, मतलब -1H यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर गया है तो -1H यहाँ पे। इसका मतलब हमें अगर टोटल ड्यू निकालना होता है, समेशन ऑफ ड्यू तो नहीं लिखूंगा, ड्यू ही लिखूंगा, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स प्लस क्या है, कितना हाइड्रोजन निकला है, -2H निकला है, प्लस -2H लिखता हूँ क्योंकि आपको इससे समझ में आएगा। अब हमें क्या है पता चला कि +1 ड्यू इज इक्वल्स टू -2H। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, +1 आएगा, मतलब इसके लिए +1 आएगा -2H के लिए, तो कितना होगा, पर्टिकुलर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के लिए कितना होगा, देखो कितना पाई बॉन्ड्स है, 1 है, 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 पाई बॉन्ड्स हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ रिंग्स कितना है, 2 है, देखिए 1 या 2, तो 2 हो गया। और जो -2H के लिए एक +1 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 + 1 मतलब 6। जो यहाँ पे जो ड्यू आएगा वो आएगा कितना, 6। ठीक है, जल्दी जल्दी ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इससे समझ में क्या आया कि कैसे ड्यू कैलकुलेट करते हैं, और कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे देखें। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको डायरेक्ट करवाता हूँ आइसोमेरिज्म पे कैसे इसको इम्प्लाई करना पड़ता है, पर्टिकुलर इस डी का कंसेप्ट को। ठीक है, जैसे मान लो आपको बनाने दिया है C4H6 का जितना आइसोमर्स बन सकता है, लेकिन आपको सिर्फ बनाना है क्या क्या, ओपन एंड क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल। किसका, पर्टिकुलर ये जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे C4H6 का, मान लो ये है। इसका मतलब क्या, ये क्या पूछ रहा है, ये आइसोमर से पूछ रहा है ना, आइसोमर से पूछ रहा है। तो आइसोमर्स, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स वेयर, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द आइसोमर्स ऑफ विच ओपन एंड क्लोज चेन्स आर अवेलेबल। तो उसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है सारा आइसोमर्स का। तो आपको कैसे बनाना है, देखिए आप डायरेक्ट बनाना स्टार्ट मत करो, यहाँ पे आपको ऐसे आगे बढ़ना है। पहले तो ड्यू निकालना है। इसके लिए ड्यू कैसा होगा, ये एक हाइड्रोकार्बन है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि 4 है तो मतलब 4 × 2 + 2 मतलब 10, तो मैक्सिमम हाइड्रोजन 10 हो सकता है। मैं जस्ट फॉर्मूला आपको बताया। माइनस क्या करना है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 6 है, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4/2, यहाँ पे 2 आ गया। मतलब जो भी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका ड्यू 2 होगा। अब मैं आपको मेन पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि फॉर ऑल आइसोमर्स ड्यू आर ऑलवेज कांस्टेंट। ये था इंपॉर्टेंट चीज कि सारा आइसोमर्स है, जितना सारा आइसोमर्स आप बना लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारा स्ट्रक्चर्स का ड्यू 2 होना चाहिए। ठीक है, अब जस्ट इस पर्टिकुलर जो भी स्टेटमेंट है इसको आप अप्लाई कर दो यहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो आपका आंसर क्या आएगा। देखो पहले आप ड्यू = 2 ऐसे लिखो, उसके बाद थोड़ा सा प्लान कर लो कि ड्यू 2 कैसे कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 1 पाई बॉन्ड है 1 रिंग है, ऐसे ड्यू हो सकता है, तब भी 2 हो जाएगा। अगर 2 पाई बॉन्ड है तब भी आपका ड्यू 2 होगा। अगर 2 रिंग है तब भी आपका 2 होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा क्या कोई पॉसिबिलिटी बन सकता है, नहीं बन सकता है। कैसे पॉसिबिलिटी बनेगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ड्यू 2 के लिए इतना सारा पॉसिबिलिटीज बनता है। अब आप एक एक पर्टिकुलर ये जो 1/1 रिंग का पहले स्ट्रक्चर बना लो, लेकिन ध्यान रखना कार्बन नंबर कितना, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ऑटोमेटिक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। आपको हाइड्रोजन के लिए कोई टेंशन नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है कि नंबर ऑफ जो कार्बन है वो 4 रखना है। हाइड्रोजन के बारे में सोचना नहीं है क्योंकि ड्यू ऑलरेडी मैं 2 रख रहा हूँ, इसके बारे में सोचना है। तो आपको सिर्फ सोचना है कि नंबर ऑफ कार्बन 4 होना चाहिए और जो ड्यू है वो 2 रखना है, बस। ठीक है, इतना सोचने के बाद आप डायरेक्ट 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करो। तो हम ऐसे बना सकते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे बना सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे बना सकते हैं पर्टिकुलर इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम क्या बना सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, देखिए 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, तो बस इतना ही हो सकता है। अच्छा, और क्या कुछ हो सकता है, ये भी आपको सोच के देखना है। एक और हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, ये भी यहाँ पे
लाई करता है पर्टिकुलर। अब आता है 2 पाई बॉन्ड के लिए। 2 पाई बॉन्ड के लिए कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। 2 पाई बॉन्ड के लिए पहले आपको 4 कार्बन रखना है, उसके बाद ऑल्टरनेट रखना है। पहले तो ये ऑल्टरनेट रखना है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है बगल में ही है, जस्ट ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ट्राई करके देख लीजिएगा। 2 रिंग्स, इसके क्या पॉसिबिलिटी है, जस्ट एक ही पॉसिबिलिटी है, कुछ ऐसा बना। मतलब मैं अगर सही से दिखाऊं स्टेप वाइज, तो पहले आपको 4 नंबर रिंग बनाना है, उसके बाद बीच में से एक ऐसे बॉन्ड लगाना है, तो 2 रिंग बन जाएगा यहाँ पे। 2 रिंग मतलब 2 ड्यू, और देखिए 4 कार्बन ही रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो पर्टिकुलर इतना सारा बनेगा। लेकिन एक और चीज़ हमारा यहाँ पे छूट गया, वो है 2 पाई बॉन्ड्स। 2 पाई बॉन्ड्स, अच्छा 2 पाई बॉन्ड्स के अंदर एक और यहाँ पे आएगा, वो क्या है, वो कुछ ऐसा है ट्रिपल बॉन्ड। हम ट्रिपल बॉन्ड को कंसिडर नहीं किए हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक जस्ट आपको ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगाना है। अच्छा, एक और का कहाँ लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे थे आप, बिल्कुल एकदम बीच में एक लगाइए, तो क्या हो जाएगा, एक और ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना सारा बनता है, इतना सारा ही बनता है। लेकिन एक और बनता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि ये 10 नंबर वाला आपको हमेशा पूछा नहीं जाएगा, एडवांस में ही पूछा जाता है, लेकिन पर्टिकुलर मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ इसलिए मैं बता देता हूँ कि एक 10वां भी होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है CH2C CH2, इसके ऊपर एक डॉट, मतलब इसका एक ये जो बॉन्ड यहाँ पे बनाता था, उसका जो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन यूज़ करता था उसके ऊपर रखिए, इसके ऊपर सेम तरीके से रखिए, इसके ऊपर सेम तरीके से रखिए। और ये जो तीनों तीनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये पर्टिकुलर यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे देके उसके बाद एरो देके आप फिर से स्ट्रक्चर बनाइए। CH2 दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा कट गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये CH2 अब दिख रहा होगा। हाँ, अब इसमें से क्या होगा, ऐसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पर्टिकुलर ये एक 10वां भी बनता है। हालांकि ये 10वां हमेशा पूछा आपको नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए और ऐसे एक्सप्लेन करने को बोले तो हमेशा ये दिखाना, नहीं तो आप 9 भी लिख सकते हो, 9 भी करेक्ट है। अगर आप 9 भी लगा के आते हो वो भी करेक्ट है, 10 लगाते हो तो भी करेक्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल फॉर ओपन एंड क्लोज चेन फॉर द पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6, ठीक है। तो ऐसे तरीके से ड्यू काम आता है। ड्यू देखिए कैसे तरीके से आइसोमर्स में मिल घुल गया और आपको ईजी कर दिया पर्टिकुलर आइसोमर्स को फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ टोटल आइसोमर्स जो भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप ड्यू का कंसेप्ट नहीं जानते हो तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी और आप एक ना एक मिस करोगे ही करोगे। तो डेफिनेटली आपका ड्यू कंसेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, एक हेटेरो वाला एक फॉर्मूला में बताया था, उसका एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। अच्छा, उसका फॉर्मूला में रिवीजन कर देता हूँ। ड्यू इक्वल टू होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N डिवाइडेड बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। ये आपको मैं बता दिया था, रिवीजन भी आपका हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे एक बता दिया C3H3N3। अब बता रहा है इसका जो कितना सारा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एरोमेटिक जो बनता है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल कितना सारा बनेगा वो आपको बताना है और उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे। चलिए बताते हैं। देखिए C3H3N3, पहले तो आपको वही में करना है जो मैं आपको बताया, ड्यू निकालना है। तो ड्यू इक्वल्स टू क्या होता है, इस फॉर्मूला से निकालिए क्योंकि ये हेटेरो कंपाउंड है। तो C+1 मतलब 3+1 माइनस H कितना है 3, तो H प्लस x तो यहाँ पे नहीं है 0, माइनस N कितना है 3 है, ठीक है, ये देखिए 3 है, डिवाइडेड बाई 2 सिर्फ इसके नीचे नहीं, ठीक है, पूरे का नीचे नहीं। तो 4 माइनस कितना हो गया यहाँ पे 6/2, मतलब 4 माइनस 3 मतलब 1। कुछ गलती हो रहा है क्या, 4 माइनस 4 माइनस, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है शायद, हाँ गलती हुआ है, ये बहुत आसान सा एक गलती था, हालांकि मिस कर दिया। 3 माइनस 3 कट गया ना, ये 6 कैसे होगा,
तो 4 माइनस 0 हो जाएगा, 0/2 मतलब 4 आएगा। तो आपका जो ड्यू होगा यहाँ पे वो 4 आता है। अब ड्यू 4 आएगा, पर्टिकुलर ऐसा ही स्ट्रक्चर बना ले, लेकिन वो एरोमेटिक भी होना चाहिए। अब एरोमेटिक कंसेप्ट में आपको बाद में जाके मतलब थोड़ा सा बता ही देते हैं, यहाँ पे बाद में कैसे जाऊँगा। ये क्रैश कोर्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हर एक टॉपिक को मैं नहीं ले आ सकता। ड्यू का कंसेप्ट ले आया आपका सप्लीमेंट्री में। तो ड्यू अब जो मैं आपको एरोमेटिक बताता हूँ, एरोमेटिक के अंदर क्या होता है, एरोमेटिक का बहुत सारा कंसेप्ट होता है, ठीक है। एक तो होता है साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। एक होता है आपका 2n+1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2n+1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n का नंबर कुछ भी हो सकता है, आप n रखिए, अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो पर्टिकुलर वो बनेगा। ये दूसरा है। तीसरा क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड पाई बॉन्ड होना चाहिए, कंजुगेटेड पाई बॉन्ड, ठीक है। फुल कंजुगेशन में होना चाहिए, मतलब एक के बाद एक ऑल्टरनेटिव पे होना चाहिए, यही बताता है, मेनली यही होता है। तो साइक्लिक होना चाहिए, और यहाँ पे आपका कंजुगेटेड ये होना चाहिए, और ये इतना होना चाहिए। यही इसको हकल रूल भी बोलते हैं, आपको शायद पता होगा, मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। तो पर्टिकुलर ऐसे ही कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको एरोमेटिक यहाँ पे बनाना है तो आपको क्या करना है, पहले देखिए यहाँ पे 4 रखना है, और क्या करना है, मतलब ड्यू 4 रखना है, और आपको क्या ध्यान देना है, हाइड्रोजन पे नहीं ध्यान देना है। C3H3N3 है, आपको ध्यान देना है नाइट्रोजन पे और कार्बन पे, मतलब कार्बन 3 होना चाहिए, नाइट्रोजन 3 होना चाहिए। हमेशा जानना, जब भी कुछ ऐसा टाइप का एक फॉर्मूला देगा, मतलब वहाँ पे बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। अब बेंजीन मतलब हमें सबको पता है कि ऐसा होता है जहाँ पे 6 कार्बन होता है और 6 हाइड्रोजन होता है, मतलब 6 कार्बन होता है। अब अगर 6 कार्बन होगा, हमें रखना है 3 कार्बन, और 3 कार्बन जस्ट कार्बन पर्टिकुलर बेंजीन का 3 कार्बन से रिप्लेस करना है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन का पोजीशन अलग अलग करना है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मिटा के बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे स्पेशली ऐसा होता है, देखिए कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर मैं अगर ऐसा बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 3 रखना है तो आप ऐसे बना सकते हो, ऐसा देखिए, ये फर्स्ट आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। दूसरा बना सकते हो कुछ ऐसा, दूसरा आप क्या बना सकते हो, पर्टिकुलर आप ऐसे बना सकते हो, ये भी एक स्ट्रक्चर बन सकता है। अच्छा, तीसरा आप ऐसा भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर बनेगा और बन ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का पोजीशन देखिए, मैं अगर ऐसा नामकरण करूं, ऐसा, तो यहाँ पे आता है 1 3 5 पे, जो नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, 1 3 5 पे। यहाँ पे आता है 1 2 और 4 पे, 1 2 4 पे, ऐसा भी याद रख सकते हो, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और यहाँ पे आता है 1 2 3 पे, सॉरी 1 2 4 पे, ये 1 2 4 है और ये 1 2 3 है, ठीक। तो ये तीनों ही बनता है पर्टिकुलर इस फॉर्मूला के लिए। अगर आपको एरोमेटिक स्ट्रक्चर पूछा जाए जिसका ड्यू कितना होगा, ड्यू इक्वल टू 4 होगा। देखो अब ड्यू 4 आप इसमें बैक कैलकुलेशन भी कर सकते हो। देखिए 1 2 3 और ये रिंग लेके 4, ठीक है। 3 पाई है और 1 रिंग है यहाँ पे। सेम तरीके से यहाँ पे देख सकते हो 3 पाई है 1 रिंग है, यहाँ पे देख सकते हो 3 पाई है 1 रिंग है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है ड्यू के मतलब ड्यू के हेल्प से पर्टिकुलर कैलकुलेट करके आइसोमर्स बनाना है। डिफरेंट कंडीशन देगा, जैसे यहाँ पे कंडीशन दिया था क्या, एरोमेटिक बनाना। सेम तरीके से डिफरेंट कंडीशन देगा, स्ट्रक्चरल बनाना है, कुछ और बनाना है आपको। मैं आइसोमेरिज्म ऑलरेडी लेक्चर 1 में पढ़ा चुका हूँ, तो उस तरीके से आपको चेंज करके देगा। लेकिन ड्यू का हेल्प बहुत यहाँ पे क्रूशल हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।